नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। काशी की 56 विनायक यात्रा की अगली कड़ी में आज मैं पहुंच गई थी क्रीमकुंड नामक स्थान पर, जो कि बाबा कीनाराम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार बाबा कीनाराम ने क्रीमकुंड की स्थापना माता हिंगलाज के मंत्रों के द्वारा की थी। इस कुंड की महत्ता इतनी है कि रोगी अगर इसमें स्नान करे तो वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। बाबा कीनाराम के आश्रम में एक नित्य धुनी भी जलती रहती है, जिसे आग्नेय रुद्र के रूप में जाना जाता है। इस स्थान के बारे में लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर बेलवन हुआ करता था, जिसे बेलवरिया के नाम से जाना जाता था, तथा यहाँ पर जो क्रीमकुंड है उसे हिग्बा ताल के रूप में भी जाना जाता है। इस कुंड के बारे में एक कथा प्रचलित है कि बाबा कीनाराम के पास एक महिला अपने मरे हुए पुत्र को लेकर आई, उनसे विनती करने लगी कि कैसे भी करके इस पुत्र को मेरे जिंदा कर दो। तब बाबा ने इस कुंड के जल से उस पर मंत्र छिड़क कर उस पुत्र को जिंदा किया। तब से इस कुंड की महत्ता और भी बढ़ गई। चलिए, तो ये बात होगी बाबा कीनाराम के बारे में। अब बारी थी काशी की 56 विनायक में से एक कूटदंत विनायक के दर्शन करने की, जो कि बाबा कीनाराम आश्रम के परिसर में ही स्थित है। तो हम पहुंच गए बाबा कीनाराम के आश्रम में स्थित कूटदंत विनायक के दर्शन करने। कूटदंत विनायक मंदिर सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 9-10 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ आकर कभी भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं तथा यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, क्योंकि बाबा कीनाराम का आश्रम रविंद्रपुरी कॉलोनी के बगल में ही स्थित है। तो आप यहाँ पे ऑटो रिक्शा कैसे भी आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।